ये है गरिमा सिंह, गोरखपुर के रेल अधीक्षक ध्रुव नारायण की बेटी। मैडम को अरबपति बनना था, सपने बहुत बड़े थे और इसके लिए उसने खूब मैनिफेस्टेशन किया। उसकी डायरी के कुछ पन्ने ऐसे दिखते हैं। ओम गणेशाय नमः। मैं गरिमा सिंह, अप्रैल 2026 तक मैं अरबपति बनूंगी। मेरा ये लक्ष्य है अरबपति बनना। सारे लोन अप्रैल से मई तक माफ हो जाएंगे। इसका दूसरा पेज ऐसा दिखता है, मैं गरिमा सिंह 100 करोड़ की मालकिन हूँ। और उसने तीसरे पेज में भी ऐसे लिखा हुआ है कि मैं गरिमा सिंह अरबपति हूँ। मतलब उसने बहुत मैनिफेस्टेशन किया, पर अरबपति बनने के लिए इसने जो रास्ता चुना उसने उसे सीधे जेल पहुंचा दिया। इसने ऑनलाइन, यूट्यूब, गूगल, हर जगह अरबपति बनने के ट्रिक सर्च करना स्टार्ट कर दिया। उसने एक ऐसी स्कीम निकाली जिससे सच में उसके अकाउंट में करोड़ों आ रहे थे। आप सोचिए, वो क्या करती, अपने जान पहचान वाले लोगों के पास जाती और उन्हें बोलती कि मैं आपका लोन माफ करवा दूंगी। और वो ऐसे ही लोगों को चुन रही थी जिनके ऊपर या तो पहले लोन था या वो लोन लेना चाहते थे। उनके पास जाती, बोलती चाची अंकल मैं आपके सारे लोन्स माफ करवा दूंगी, बस आपको पर्सनल लोन लेना होगा। आप मुझे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, जैसे पैन, आधार, मैं आपके नाम का EMI भर दूंगी, आप फ्री हो जाओगे। लोग उसके झांसे में आ जाते। वो इन पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को लेके बैंक जाती और एक ही साथ बहुत सारे बैंक्स, यानी 6 से 7 बैंक्स में एक साथ लोन के लिए अप्लाई करती। वो जब बहुत सारा पैसा एक साथ उस पीड़ित के अकाउंट में जाता, ये लड़की उनके पास जाती और बोलती गलती से आपके पास ज़्यादा पैसे आ गए हैं, आप मुझे वापस कर दीजिए। फिर वो इन पैसों से 2-4 महीने की किश्त भरती, EMIs भरती। इसके बाद टाल मटोल करके उन पीड़ितों को छोड़ देती और वो बैंक वाले उनके पीछे पड़ जाते कि आपके ऊपर हमारा लोन चल रहा है। तो ये पूरा स्कैम चल रहा था और ऐसे ही उसने 3 करोड़ से ज्यादा रुपए की ठगी कर ली थी। और ये अकेले नहीं कर रही थी, इसके जो फादर हैं, जो रेल अधीक्षक हैं ध्रुव नारायण, वो भी अपनी बेटी का साथ दे रहे थे। वो भी अपनी पहुंच का, अपनी पहचान का यूज करके लोगों से मिलवाते थे। अब आप सोचोगे कि एक साथ इतने सारे बैंक्स कैसे दे देते हैं लोन, वो तो देते नहीं है। तो ये लड़की बड़ी चालाक, वो बैंक के टाइम लैग का यूज कर रही थी। इसमें एक सिबिल स्कोर होता है जिसके ऊपर, जिसको लोन देना होता है ना, तो बैंक सिबिल स्कोर देखता है कि क्या इस आदमी के ऊपर बहुत लोन है क्या, अगर नहीं है तो वो लोन दे देते हैं। और इस सिबिल स्कोर को अपडेट होने में 1 से 2 दिन का टाइम लग जाता है। तो जैसे ही वो जो क्लीन आदमी है उसके नाम पे वो बहुत सारा पैसा ले लेती थी, सिबिल स्कोर 2-3 दिन बाद अपडेट होता था और 6-7 बैंक से पैसे दे देते थे। अब इस पूरे स्कैम का भांडाफोड़ कैसे हुआ, तो एक बार ध्रुव नारायण अपने कलीग जो कि रेल अधीक्षक है सत्यनारायण सिंह के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि आपका कार लोन मेरी बेटी माफ करवा देगी, वो एक स्कीम चला रही है। वो आदमी इसके पास जाता है और वो उसे सारी स्कीम समझाती है और सेम उसी तरीके से उनके नाम पे 6-7 बैंक से लोन ले लेती है 1.67 करोड़ का। जैसे ही वो सारे पैसे सत्यनारायण सिंह के अकाउंट में जाते हैं, वो बोलती है कि आपके अकाउंट में गलती से आ गए हैं, आप मुझे वापस दे दो, मैं आपके नाम का EMI दे दूंगी। वो 3 महीने तक EMI देती है, उसके बाद टाल मटोल करने लगती है। और जैसे ही बैंक्स वालों के सत्यनारायण सिंह को कॉल्स आने लगते हैं, वो पुलिस में जाते हैं, अपने कलीग ध्रुव नारायण और उनकी बेटी के खिलाफ FIR कर देते हैं। फिर वो उन्हें अरेस्ट कर लेती है और इस पूरे स्कैम का भांडाफोड़ हो जाता है। सोचिए कितने सारे अलग अलग तरीके से लोग दिमाग यूज करके स्कैम कर रहे हैं। अगर ये सच में अपना इतना शातिर दिमाग यूज करती तो आई गेस सच में इतने पैसे कमा सकती थी। पर लोग आई थिंक गलत रास्ते को ही आसान समझते हैं। और अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स तो किसी को भी मत देना, चाहे वो आपका कलीग हो, उसकी बेटी हो, कोई भी हो। भाई अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखो। इस तरीके की भी ठगी हो रही है। इस केस के बारे में आपका क्या कहना है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।